सुदामा अपने खेत में काम कर रहा था। वो पसीने से लथपथ था। तब अचानक उसने सुना कि कोई जानवर दर्द से चिल्ला रहा है। उसने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि पास के एक गड्ढे में एक गाय का नन्हा बछड़ा गिर गया है। वो बछड़ा उस गहरे गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह बार बार कूदने की कोशिश कर रहा था, परंतु गिर जा रहा था। वह दर्द और डर से रंभा रहा था। सुदामा ने वह दृश्य देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे उस बेचारे बछड़े पर दया आ गई। उसने सोचा कि यदि मैंने इसकी सहायता नहीं की तो ये भूख प्यास से मर जाएगा। उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और उस बछड़े को बचाने के लिए दौड़ा। परंतु हे महर्षि, वह गड्ढा बहुत गहरा था। बछड़े को निकालना आसान नहीं था। सुदामा ने बहुत प्रयास किया। उसने एक रस्सी का फंदा बनाया और बछड़े के गले में डालने की कोशिश की। कई बार कोशिश के बाद वह सफल हुआ। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची। वह बछड़ा भारी था। सुदामा के हाथों में छाले पड़ गए। उसकी हथेलियां घायल हो गई, परंतु उसने हार नहीं मानी। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वह उस बछड़े को गड्ढे से बाहर निकालने में सफल हो गया। बछड़ा बच गया। माता लक्ष्मी प्रसन्नता से कहती हैं, वह बछड़ा उस नगर के एक धनी व्यापारी का था। जब उस व्यापारी को पता चला कि उसका बछड़ा गड्ढे में गिर गया था और एक गरीब किसान ने उसे बचाया है, तो वह व्यापारी सुदामा के पास आया। उसने देखा कि सुदामा के हाथ घायल हैं, खून बह रहा है। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कृतज्ञता से कहा, हे किसान, तुमने मेरे बछड़े की जान बचाई है। तुमने अपना काम छोड़कर अपने हाथों को घायल करके मेरी गाय के बच्चे को बचाया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हें कितना धन चाहिए? परंतु हे महर्षि, माता लक्ष्मी गर्व से कहती हैं, उस सच्चे और निस्वार्थी सुदामा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं श्रीमान, आप मुझे कुछ न दें। मैंने कोई उपकार नहीं किया। एक जीव की, एक प्राणी की रक्षा करना तो मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था। यह मेरे लिए पुण्य का कार्य है। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीव सुखी रहें। व्यापारी सुदामा के इस उत्तर को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति कितना महान है, कितना निस्वार्थी है। इसके पास धन नहीं है, गरीबी है, परंतु इसका हृदय कितना बड़ा है, कितना पवित्र है। माता लक्ष्मी कहती है, हे महर्षि मार्कंडे, उस गरीब किसान सुदामा का यह निस्वार्थ कर्म देखकर, उसकी दयालुता देखकर, उसके पवित्र हृदय को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे इस सच्चे और दयालु व्यक्ति के घर में निवास करना चाहिए। और उसी दिन से मैंने सुदामा के छोटे से घर में प्रवेश किया, वहां रहने लगी। और देखो हे शिवर, धीरे धीरे सुदामा की किस्मत बदलने लगी। उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। जहां पहले 2 बोरी अनाज होता था, अब 10 बोरी होने लगा। उसे अच्छे दाम मिलने लगे। कुछ वर्षों में वह और जमीन खरीदने में सफल हो गया। उसका व्यापार बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, धनवान हो गया। परंतु उसने अपनी विनम्रता कभी नहीं खोई। वह अमीर होने के बाद भी गरीबों की सहायता करता रहा, दान करता रहा। माता लक्ष्मी अब तीसरी कथा सुनाती हैं। अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाती हूं, हे महर्षि। मथुरा नगरी में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम वासुदेव था। वह कपड़े का व्यापार करता था। उसके पास बहुत धन था और मैं उसके घर में निवास करती थी। क्योंकि वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखता था। परंतु हे शिवर, धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। वह और अधिक धन कमाने की सोचने लगा। उसने सोचा कि केवल व्यापार से तो कम लाभ होता है। उसने साहूकारी शुरू कर दी, लोगों को छण देने का काम शुरू कर दिया। परंतु वह बहुत अधिक ब्याज लेने लगा, अन्यायपूर्ण ब्याज लेने लगा। माता लक्ष्मी आगे दुहक से कहती हैं, एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास शरण लेने आया। उस गरीब आदमी का नाम रामदास था। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, वरना उसकी जान खतरे में थी। परंतु रामदास के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपना सब कुछ बेच दिया था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
रामदास आंसू बहाते हुए वासुदेव के पास आया और विनती करने लगा, हे सेठ जी, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, यदि मैं उसका इलाज नहीं करवाऊंगा तो वह मर जाएगी। मैं आपको जल्दी से जल्दी पैसे लौटा दूंगा, मेहरबानी कीजिए। तो उस लालची वासुदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, परंतु तुम्हें मुझे हर महीने 50% ब्याज देना होगा। रामदास घबरा गया, ये तो बहुत ज्यादा ब्याज था, अन्यायपूर्ण था, परंतु उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी। उसने वह शर्त मान ली। माता लक्ष्मी क्रोध से कहती हैं, रामदास ने अपनी पत्नी का इलाज करवाया, उसकी पत्नी ठीक हो गई, परंतु हे महर्षि, जब समय आया पैसे लौटाने का तो गरीब रामदास समय पर धन नहीं लौटा पाया, क्योंकि ब्याज इतना ज्यादा था कि मूलधन से भी ज्यादा हो गया था। तब क्रूर और निर्दयी वासुदेव ने अपने गुंडों को लेकर रामदास के घर पर धावा बोल दिया। वासुदेव ने रामदास के घर का सारा सामान उठाए लिया, उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसका अनाज, सब कुछ। फिर उसने रामदास की पत्नी को, जो अभी भी कमजोर थी, गालियां दी। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कर्जा लेकर चुकाते नहीं हैं, तुम लोग धोखेबाज हो, बेईमान हो। वह बीमार स्त्री रोने लगी, विनती करने लगी, परंतु वासुदेव ने कोई दया नहीं दिखाई। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे महर्षि, जिस घर में किसी स्त्री का अपमान होता है, जहां किसी माता या बहन को अपशब्द कहे जाते हैं, जहां स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहती, क्योंकि स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री का अपमान मेरा अपमान है। मैंने तुरंत वासुदेव का घर छोड़ दिया, हमेशा के लिए प्रस्थान कर दी। और फिर हे ऋषिवर, वासुदेव के जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो गया। उसका व्यापार ठप हो गया, घाटा होने लगा, उसके गोदाम में चोरी हो गई, उसका हे परिवार में कलह होने लगी। धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। माता लक्ष्मी अंतिम कथा सुनाती हैं। अब मैं तुम्हें चौथी और अंतिम घटना सुनाती हूं। हे महर्षि, पवित्र काशी नगरी में गंगा के तट पर एक विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम वेद शर्मा था। वे बहुत विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने संस्कृत, ज्योतिष और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने आते थे। उनके घर में मेरा निवास था, क्योंकि वे ज्ञानी थे, धार्मिक थे और नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे। उनके वृद्ध माता पिता भी उनके साथ रहते थे। पहले तो वेद शर्मा अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। माता लक्ष्मी दुख से कहती हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा। वे सोचने लगे कि मैं बहुत विद्वान हूं, मुझे सब कुछ पता है। एक दिन उनके वृद्ध पिता ने कुछ सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम बहुत घमंडी हो रहे हो, विनम्रता मत खोना। यह सुनकर वेद शर्मा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, आपको अब कुछ नहीं आता, आप पुराने जमाने के विचार रखते हैं, मुझे मत सिखाइए। उनकी बूढ़ी माता यह सुनकर रोने लगी। वे बहुत दुखी हुई। फिर एक दिन वेद शर्मा ने अपने माता पिता से कहा, आप लोग मेरे लिए बोझ हो, आप मेरा समय बर्बाद करते हो, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये क्रूर शब्द सुनकर वृद्ध माता पिता का दिल टूट गया। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे महर्षि, जिस घर में माता पिता का अनादर होता है, जहां बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, जहां उन्हें बोझ समझा जाता है, मैं उस घर से तुरंत प्रस्थान कर जाती हूं। माता पिता तो साक्षात देवता हैं, उनका अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। मैंने वेद शर्मा का घर उसी दिन छोड़ दिया और फिर हे शिवर, वेद शर्मा का पतन होना शुरू हो गया। उनके छात्र उनसे दूर जाने लगे, उनकी प्रसिद्धि खत्म हो गई, उनकी आय बंद हो गई और वे गरीबी में जीने लगे। माता लक्ष्मी अब गंभीरता से समझाते हुए कहती हैं, तो सुनो हे महर्षि मार्कंडे, मैंने तुम्हें ये 4 कथाएं सुनाई। अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताती हूं कि मैं किस घर में निवास करती हूं और किस घर को छोड़ देती हूं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ऋषिवर, जिस घर में भूखे और असहाय लोगों का अपमान होता है, जहां जरूरतमंदों की सहायता नहीं की जाती, जहां गरीबों को तुच्छ समझा जाता है, जिस घर के दरवाजे से कोई भूखा व्यक्ति निराश और दुखी होकर लौटता है,
मैं उस घर से सदा के लिए, हमेशा के लिए चली जाती हूँ। मैं उस घर को पूरी तरह त्याग देती हूँ, क्योंकि हे महर्षि, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है वह साक्षात भगवान की सेवा करता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सहायता नहीं करता, जो असहाय की मदद नहीं करता, वह मेरी कृपा का पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, मैं वहां नहीं रहती, क्योंकि धन का सही उपयोग दूसरों की सहायता करना है, समाज की सेवा करना है। माता लक्ष्मी आगे समझाती हैं, दूसरा महत्वपूर्ण नियम है दृशिवर, जिस घर में किसी भी स्त्री का अपमान होता है, जहां माताओं, बहनों और बेटियों को अपशब्द कहे जाते हैं, जहां उनका अनादर होता है, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहती। मैं तुरंत उस घर से प्रस्थान कर जाती हूँ, क्योंकि हे महर्षि मार्कंडेय, स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री घर का आधार है, माता सृष्टि की जननी है, बहन प्रेम की प्रतीक है, पत्नी घर की धुरी है, बेटी घर का गौरव है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहां देवता भी नहीं रहते। स्त्री का अपमान करना मेरा अपमान करने के समान है। इसीलिए ऐसे घर से मैं तुरंत चली जाती हूँ। माता लक्ष्मी तीसरा नियम बताती हैं। तीसरा और अंतिम नियम, हे महर्षि, जिस घर में माता पिता का अनादर होता है, जहां बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, जहां वृद्ध माता पिता को बोझ समझा जाता है, जहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जहां उनकी बात नहीं सुनी जाती, मैं उस घर से सदा के लिए प्रस्थान कर जाती हूं। क्योंकि हे ऋषिवर, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। माता पिता साक्षात भगवान है। माता के चरणों में स्वर्ग है, पिता की आज्ञा में धर्म है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिन्होंने अपना सब कुछ हमें दिया, उनका अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उसे मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। माता लक्ष्मी अब सकारात्मक पक्ष समझाती हैं। और हे महर्षि, अब सुनो कि मैं किस घर में प्रसन्नता से निवास करती हूँ। जिस घर में ये तीन पाप नहीं होते, जहां लोग दयालु हैं, करुणामय हैं, जहां भूखों को भोजन दिया जाता है, जहां गरीबों की सहायता की जाती है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां माता पिता की सेवा होती है, मैं उस घर में सदा निवास करती हूँ। ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि रहती है। ऐसे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके बच्चे सफल होते हैं, उनका व्यापार बढ़ता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी आगे विस्तार से समझाती हैं। इसके अलावा हे महर्षि, कुछ और भी विशेष बातें हैं जो मुझे किसी घर में आकर्षित करती हैं। जिस घर में सुबह उठकर भगवान का नाम लिया जाता है, जहां नियमित पूजा पाठ होता है, जहां घर में स्वच्छता रहती है, जहां गंदगी नहीं होती, जहां अन्न का सम्मान होता है, भोजन बर्बाद नहीं किया जाता, जहां ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है, जहां कभी झूठ नहीं बोला जाता, जहां किसी को धोखा नहीं दिया जाता, मैं वहां प्रसन्नता से रहती हूं। जिस घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जहां कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, जहां शांति का वातावरण रहता है, मैं वहां स्थायी रूप से निवास करती हूं।